हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमिता एंड वेलकम टू यूनिशाज वर्ल्ड। और आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की बर्फी यानी कि बेसन की चक्की। वैसे तो यह डिश बहुत ही कॉमन है, लेकिन आज की ये रेसिपी है थोड़ी सी अलग। और सच में ये मावे के बिना भी बहुत ही टेस्टी, डिलिशियस और मॉइस्ट बनती है। और इसका एक एक दाना आप मुंह में फील और एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में बताए जा रहे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कोई भी आपके हाथ की बनी इस बर्फी की तारीफ किए बिना रह नहीं पाएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बेसन की बर्फी या चक्की के लिए इन सामग्रियों की जरूरत होगी। शक्कर आधा किलो, बेसन आधा किलो, देसी घी आधा कप। यह घी हमने मोयन के लिए लिया है, तलने के लिए तेल या घी अलग से लेंगे। अगर आप चाहें तो घी की जगह तेल का भी यूज कर सकते हैं। आधा चम्मच इलायची पाउडर, खाने वाला केसरिया रंग चौथाई टीस्पून, नारियल 3/4 कप। इसके लिए हम एक मीडियम साइज का ताजा सूखा नारियल लेंगे और फिर इसे या तो कद्दूकस कर लेंगे या फिर नारियल के छोटे छोटे टुकड़े काटकर उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। बस ध्यान ये रखना होगा कि नारियल बिल्कुल फ्रेश हो और उस पर तेल चढ़ा हुआ बिल्कुल ना हो। चलिए अब ये रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बेसन और उसमें मिलाएंगे घी। पूरा घी एक साथ मिलाने के बजाय इसे 2 बार करके मिलाएंगे। एक बार आधा घी मिलाकर इसे मिक्स कर देंगे, फिर बचा हुआ घी भी मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मोयन मतलब कि चिकनाई सही है या नहीं, इसे चेक करने के लिए वही दादी नानी वाला तरीका काम में लेंगे। इस तरह से इसकी मुठिया बनाकर देखेंगे। अगर मुठिया अच्छे से बन रही है तो इसका मतलब मोयन बिल्कुल ठीक है। अब इसे गूंथने के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे और आटा लगाते जाएंगे। इसका डो बनाने में लगभग आधा कप पानी यानी 125 ml के आसपास पानी लग गया है। इसका आटा रोटी की तरह नरम नहीं बल्कि टाइट लगेगा। देखिए कितना टाइट आटा लगा है। एक तो बेसन में मोयन बहुत अच्छा डला है और दूसरा आटा भी सख्त लगाया गया है। तो इसका फायदा ये होगा कि इससे बनने वाली मुठिया बहुत शानदार बनेगी। अब इसकी मुठिया बनानी होगी कुछ इस तरह से। और फिर दोनों हथेलियों के बीच रख के इसे इस तरह से हल्का सा प्रेस करना होगा। और इस तरह से एक एक करके सारे आटे की मुठिया बना लेंगे। अब भारी पैंदे की कढ़ाई में डालेंगे घी या तेल और उसे गर्म करेंगे, यह चेक करने के लिए कि यह तेल सही से गर्म हुआ है या नहीं। बेसन का जो हमने डो लगाया है उसमें से मटर के दाल जितना बड़ा टुकड़ा लेकर इस गर्म तेल में डालकर देखेंगे। अगर इस तरह से इस टुकड़े के चारों तरफ झाग आने लग जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब आंच को सिम कर देंगे और 4-5 सेकंड रुककर इसमें मुठिया डाल देंगे। इन्हें हम कम आंच पर ही तलेंगे और लगभग 1 मिनट के बाद इन्हें पलट देंगे। इस तरह से इन्हें 2 से 3 मिनट तक कम आंच पर तलेंगे और फिर आंच मीडियम कर देंगे। मीडियम आंच पर मुठिया को तलने में लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगेगा। इस तरह से शुरू में कम और बाद में मध्यम आंच पर मुठिया पकाई जाती है। मुठिया को सही तरीके से तलना भी एक आर्ट होता है। तेज आंच पर पकाने से ये बाहर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है। और अगर ज्यादा देर तक इसे सिम आंच पर पकाया गया तो ये काफी सारा तेल सोख लेगा और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। इसलिए इन्हें हम ध्यान से तलेंगे।
मुठिया को तलने में सिम आंच पर लगभग 3 से 4 मिनट और मध्यम आंच पर लगभग 4 से 5 मिनट, इस तरह से कुल मिलाकर लगभग 7 से 8 मिनट का समय तो लग ही जाता है। सही से तलने पर इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और अब इन्हें निकाल लेंगे। अब इस तरह से बची हुई मुठिया भी तल लेंगे और फिर इनके टुकड़े करके 15 से 20 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर उसके बाद मिक्सर में इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सर में ग्राइंड करके बेसन का जो बुरादा तैयार किया है उसे इस तरह की मोटे छेद वाली छन्नी या चालनी से छान लेंगे और इस तरह से जो मोटे टुकड़े बचे हैं इन्हीं भी मुठिया के बचे हुए टुकड़ों के साथ मिक्सर में ग्राइंड करके इनका बुरादा बना लेंगे। अब इस तैयार बुरादे को हम एक कढ़ाई में डालेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर इसे लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए सेकेंगे। इस तरह से बुरादे को सेकने से इसके अंदर जो थोड़ा कच्चापन या नमी होती है वह भी निकल जाती है। अब ये बुरादा बिल्कुल तैयार है इसके अगले स्टेप के लिए। अब एक कटोरी में लेंगे खाने वाला केसरिया रंग और उसमें मिलाएंगे थोड़ा सा पानी। इसे घोलकर साइड में रख देंगे। अभी फिलहाल इसका कोई यूज नहीं है, इसका यूज होगा थोड़ी देर बाद। हम अब जो स्टेप फॉलो करने जा रहे हैं वह इस रेसिपी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है और वो है चाशनी बनाना। तो अब हमें फिर से लेनी होगी एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे शक्कर और इसमें मिलाया है लगभग 200 ml के आसपास पानी, या फिर आप अंदाजे से पानी मिला दें। अब आप सोचेंगे कैसे? इस शक्कर में आपको इतना ही पानी मिलाना है कि शक्कर डूबने के बाद थोड़ा सा पानी ही ऊपर तैरता हुआ रहे। पानी का अंदाजा हमारी दादी नानी इसी तरह से ही तो लगाती हैं। अब तेज आंच पर चाशनी बनाई जाएगी। ध्यान ये रखना है कि गैस की आंच को कभी कम कभी ज्यादा बिल्कुल ना करें, वरना चाशनी का बिगड़ना बिल्कुल तय है। इसे बीच बीच में स्टर करते रहेंगे ताकि शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए। बेसन की बर्फी के लिए 1.5 तार की चाशनी की जरूरत होगी और इस चाशनी को चढ़ाए हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब चेक कर लेते हैं कि चाशनी तैयार हुई है या नहीं, कि इसका तार थोड़ा सा लंबा और थोड़ा मोटा जा रहा है क्या। लेकिन ध्यान से, क्योंकि चाशनी बहुत गर्म है। अभी ये चाशनी पानी जैसी पतली और बिना चिपचिपी है, इसका मतलब अभी चाशनी तैयार नहीं हुई है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे घरों में हम अलग अलग तरह की कढ़ाई काम में लेते हैं, कभी लोहे की तो कभी एल्यूमिनियम की और कभी पीतल की, और इनकी मोटाई भी अलग अलग होती है और इसी वजह से चाशनी बनने का टाइम अलग अलग हो सकता है। जैसे जो कढ़ाई मैंने ली है इसमें चाशनी बनने में लगभग 7.5 से 8 मिनट लगते हैं। गैस ऑन किए हुए लगभग 7.5 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब चेक कर लेते हैं कि यह चाशनी 1.5 तार की हुई है या नहीं। देखिए, इसका तार थोड़ा सा मोटा और थोड़ा लंबा जा रहा है, इसका मतलब कि यह बिल्कुल तैयार है। अब इसमें मिलाएंगे घुला हुआ रंग और इसके बाद बेसन का बुरादा। ध्यान रहे कि बुरादा डालते जाएं और इसे हिलाते जाएं, वरना गुठलियां पड़ सकती है। जैसे ही सारा बुरादा चाशनी में डल जाए, आंच तुरंत बंद कर दें। अब इसमें नारियल का बुरादा और इलायची का पाउडर दोनों अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने यह सूखा नारियल मतलब कि गोला बिल्कुल ताजा एकदम फ्रेश लिया है और क्योंकि इसमें नारियल की खुशबू इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए बेसन और चाशनी के साथ मिलकर यह नारियल की खुशबू नहीं देता, बल्कि कुछ कुछ मावे जैसा टेस्ट देने लग जाता है। और लास्ट में हम इसमें मिलाएंगे 3 चम्मच देसी घी।
सारी सामग्रियां अच्छे से मिक्स हो चुकी है, लेकिन अभी इस मिक्सचर को हम कढ़ाई में ही रखेंगे और हर 2-3 मिनट के बाद इसे अच्छे से चलाएंगे और ऐसा लगभग 3 बार करना होगा। इससे फायदा यह होगा कि जब बर्फी जमेगी और इसे काटा जाएगा तो इसकी ऊपरी परत स्मूथ रहेगी। अब किसी ऊंची किनारे वाली थाली या ट्रे में घी की चिकनाई लगाएंगे और इस मिक्सचर को इसमें खाली कर देंगे। जब यह अच्छे से फैला दी जाए तो फिर इस ट्रे को लगभग 2 से 3 इंच की ऊंचाई से जमीन पर पटकेंगे और ऐसा हमें 3-4 बार करना होगा। इससे बर्फी अच्छे से सेट होगी और एकसार हो जाएगी। अगर आप इसमें चांदी का वर्क लगाना चाहें तो वो अभी लगा दें। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दें और लगभग 4 से 5 घंटे बाद इसमें कट लगा देंगे। अगर आप चाहें तो इसे ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर लें। हालांकि पर्सनली मैं इसे प्लेन ही ज्यादा पसंद करती हूँ। इसके बाद हमें 18 से 20 घंटे और वेट करना होगा ताकि बेसन और नारियल के बुरादों का एक एक कण चाशनी की नमी को अच्छे से सोख ले और फिर बाद में इसे ट्रे या थाली से निकालकर किसी कंटेनर में ढक कर रखें। तो तैयार है बेसन की बर्फी या बेसन की चक्की। एंजॉय।